अभय सिंह राजपूत ने गिन्नी के मुंह से ही सारा सच उगलवा लिया है और अरेस्ट कर ले जाते हुए आप सबको नजर आने वाले हैं पंकज पुरोहित। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अंजलि को देखकर गिन्नी बिल्कुल चौंक जाती है, परेशान सी हो जाती है और पूछती है तो ये क्या पहन कर आई है। अंजलि कहती है क्यों, तुझे पसंद नहीं आया? तो वो कहती है नहीं पसंद तो आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की दुल्हन की ड्रेस में तैयार हो रही थी, फिर अचानक से ही बीच में से उठकर आ गई है। तो अंजलि कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसी तरीके से तैयार होकर आई हूँ। तो नीचे से आवाज़ आ जाती है कि दुल्हन को लेकर आया जाए, तो सभी लोग चल देते हैं दुल्हन को लेकर नीचे। और अभय बहुत मुस्कुरा रहा है कि आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। गिन्नी जैसे ही आती है मंडप में तो वेद को आवाज़ लगाकर कहती है कि ड्रिंक सर्व करो। वेद, क्या तुम ड्रिंक सर्व नहीं करोगे? तो वेद मुस्कुराते हुए कहता है जी हाँ बिल्कुल ड्रिंक सर्व करूँगा। और इसी बीच अभय कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। सभी लोग चौंक जाते हैं और सब कहने लगते हैं ये क्या नाटक है, ये क्या ड्रामा है। और साधिका यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे और अब कह रहे हो शादी नहीं करूँगा। ड्रामा चल रहा है क्या? इतने रुपए पैसे लगे हैं, इतनी मेहनत लगी है और मंडप में खड़े होकर तुम कह रहे हो कि मैं शादी नहीं करूँगा। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अब गिन्नी यहाँ पर कहती है भाई ये क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मतलब मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तो अभय कहता है अगर तुम आज मुझे सब कुछ सच सच बताओगी, मेरी बात मानोगी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। वो कहता है कि महक का चालान किसने किया था, क्यों करवाया था, मुझे बताओ। तो वो नाम ले देती है कि मुझे ये सब करने के लिए बोला था युवराज ने और मैंने उसके कहने पर ही महक का चालान किया था। बोला मैंने था लेकिन मुझसे करवाया था युवराज ने। तो सभी लोग कहते हैं और खुद युवराज भी कहता है ये झूठ बोल रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो वो गंगा जल का लोटा हाथ में पकड़कर कहती है मैं गंगा जल को छू कर कहती हूँ कि ये सब कुछ मुझसे युवराज ने करवाया था। और एक पर एक सवाल पूछता रहता है अभय और गिन्नी फिर उसका जवाब देती रहती है। जैसे कि पूछता है यहाँ दिल्ली में जो कुछ लड़कियों का चालान होता है वो कौन करता है, किसके अड्डे हैं, किसके इशारे पर ये सब कुछ होता है। तो वो दामोदर का नाम ले देती है। फिर वो पूछता है कि जो अंजलि के ऊपर केस वगैरह लगा है कि वो लड़कियों को लेकर जा रही थी, ये किसने कराया था, कौन था, सच में अंजलि थी? तो वो कह देती है कि नहीं ये सब अंजलि ने नहीं करा था, ये सब युवराज ने और नेताजी ने करवाया था, चंद्रभान ठाकुर ने करवाया था। अंजलि के भेष में आरती थी, आरती से हम ये सब कुछ करवाते थे और उसे हम कुछ इस तरीके की चीज़ें देते थे जिसकी वजह से वो हमारी बात मानती थी। मतलब सारा राज जो है वो यहाँ पर खुल जाता है। और जब आखिर में बारी आती है अमन की कि अमन का खून किसने किया था, क्या वो एक हादसा था, तो गिन्नी घबराते हुए कह देती है ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग थी, ये भी युवराज ने ही किया था, ये बात खुद युवराज ने अपने मुंह से मुझे बताई थी। और तभी युवराज कहता नहीं ये झूठ बोल रही है, तुमसे शादी करने के चक्कर में ये कुछ भी बकवास किए जा रही है। और महक पीछे से आवाज़ लगाती युवराज। वो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और ये सब कुछ आरती अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। सारा राज खुल जाता है। उसके बाद एंड में अभय कहता है तुम एक नंबर की घटिया औरत हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तुमने मेरे परिवार के साथ इतना कुछ किया है, तुम महिला कहलाने के लायक नहीं हो। और तभी वो खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद नंबर आने वाला है पंकज पुरोहित का, जो कि अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच गए हैं। और अभय कह देता है कि इस गिन्नी को पकड़ कर ले जाओ और जिस जिस लोगों का इसने नाम लिया उन सबको अरेस्ट कर लो। तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, सबको अरेस्ट करके वहां से घसीटते हुए ले जाया जाता है।